वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं समर हारून बिलोर साहिबा से, शर्मिला फारूकी साहिबा से और शौकत यूसुफजई साहब से। लेट्स मूव ऑन। दूसरा जो बहुत अहम टॉपिक है शर्मिला साहिबा, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अब काफ़ी बात हो रही है, कोई एनएफसी की बात है, कोई सूबों की बात है और सबकी तवज्जो आपकी जमात पे है। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी सवाल पूछा गया गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में और उन्होंने कहा 2 तरमीम काफ़ी हैं एक पार्लियामेंट से। शर्मिला साहिबा बताइएगा कि क्या अब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई और तरमीम जो है वो आएगी? क्या हुकूमत ने आपसे कोई बात की है या आप भी हमारी तरह जो एक कहते हैं ना इस्लामाबाद में सरगोशियां होती हैं, आप भी वही सुन रही हैं? साहिबा देखिए, 26वीं आईनी तरमीम आई, अचानक से आई, उसके ऊपर पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना साहब के साथ बातचीत की और एक कंसेंसस डेवलप हुआ। अब 27वीं तरमीम जब आई है आफ्टर 1 ईयर, तो उसके ऊपर तो हुकूमत ने हमें वो एक ड्राफ्ट भेज दिया था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी मेहरबानी की इस कौम के ऊपर कि वो ट्वीट करके इसको एक नेशनल डिबेट के लिए खोल दिया। और उसके अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉजेस थे जिसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करने की इश्यूज थे, एनएससी अवार्ड के हवाले से इश्यूज थे, चीजें थी, वो तो पीपल्स पार्टी ने ब्लॉक कर दी। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी हमने चारों सूबों की नुमाइंदगी ली और सबको बराबरी का हक दिया। अब बात ये है कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई अब एक पार्लियामेंट के लिए ये 2 तरमीम बहुत है, वरना तो सालों में आती है ना तरमीम। पर शर्मिला साहिबा, यू एक्सपेक्टिंग अ थर्ड? बताएं ना, आर यू एक्सपेक्टिंग अ थर्ड? कुछ सुना है आपकी जमात ने? यू कैन एक्सपेक्ट एक्चुअली एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ना, ये कभी भी एक सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर तो पास नहीं हो सकती। ये एक सेविंग ग्रेस है। दूसरी अहम चीज ये है कि देखिए, आप बिल्कुल डिबेट करें, नए सूबों को बनाने की डिबेट करें, आप एनएफसी अवार्ड तो ज़ाहिर बात है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं, उसमें तमाम जो सूबे हैं वो अपनी अपनी आरा देंगे। लेकिन बात ये है कि आपने वो काम करना है जो ना सिर्फ सूबों के मफाद में हो, वफाक के मफाद में हो और अवाम के मफाद में हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप सूबे को सारे जो हैं उनसे वसाइल लेके आप वफाक को दे दें, क्योंकि वफाक अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा। ये कोई एहसान नहीं करते सूबों को पैसे देके, ये वो पैसा है जो सूबों का जायज हक है। आप इसे डिविजिबल पूल में ले जाते हैं, फिर वहां से अगर शर्मिला साहब आप मुझे इजाजत दें, जरा वक्त कम है कि ये मैं यही समर साहिबा से इस पे जरा रिस्पॉन्स ले लूं। समर साहिबा, 2 इश्यूज, एक यही 28वीं तरमीम और दूसरा कि एनएफसी को आप रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं, चाहे उसको रोल बैक कह दें 18वीं तरमीम का, एनएफसी के रोल बैक, क्या इरादे क्या हैं आपकी हुकूमत के? देखिए, 28वीं तरमीम अगर आई तो सबके साथ कंसेंसस के साथ आएगी, पार्टनर्स के साथ डिस्कशन के साथ आएगी। क्या होगा? देखिए जी, बहुत सारी बातें होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो जाता है, मीडिया एक वावेला मचा देती है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एक वो मचा दे, सूबे बन रहे हैं और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। इतनी बड़ी बातें एकदम से एट अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन या 1 घंटे या 1 दिन की कार्रवाई में नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे जाके लोगों का पल्स फील करना पड़ता है। एनएफसी अवार्ड की जो बात है वो सामने है। ऑल्दो रिसेंटली सुहेल अफरीदी साहब ने इस सारी गड़बड़ के दौरान एक एनएफसी की मीटिंग अटेंड की जहां पे सारे बड़े सूबों ने उनके स्टांस को सपोर्ट किया। देखिए, जायज़ चीज़ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं। आईएमएफ उनको अलग तरीके से प्रेशराइज करता है, सूबों की स्पेंडिंग बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। फिर इस स्पेंडिंग के इशू पे बात ज़रूर होगी। एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करना, क्योंकि एक सूबे में एक बोर्ड चल रहा है, दूसरे सूबे में इस्लामाबाद में एक फेडरल बोर्ड चल रहा है। आप सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं एजुकेशन को? इस पे भी थोड़ी सी बात हो सकती है कि एक इस सिस्टम को ज्यादा स्मूथ और सिलेबस को ज्यादा वो मदर लैंग्वेज हर उसमें हो, लेकिन मदर लैंग्वेज के अलावा तो बाकी सिलेबस को एम्पावर होना चाहिए ना। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।